दुर्योधन बिन बात के लड़ना ठीक नहीं है। विदुर जी ने भी बहुत समझाया। देखिए, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता है। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता है, इसलिए आप अन्याय मत कीजिएगा पांडवों के साथ। दुर्योधन ने कहा, बोली राधा रानी जय हो। विदुर ने कहा, ये पाप हम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पाप जो करता है वो तो पापी है ही, और जो उस पाप का दर्शन करता है, देखता रहता है, वो उससे भी बड़ा पापी है। इसलिए हम आपके राज्य से चले जाते हैं। हम ये पाप नहीं देखेंगे जो अन्याय किया जा रहा है। सो आज विदुर अपनी पत्नी को लेकर वहां से वन में चले गए। आज हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो कहा, देवी आज हस्तिनापुर में कन्हैया आ रहे हैं, चलिए हम सब दर्शन करके आते हैं। तो कहा, दर्शन करके हाँ, लेकिन एक बात कहें आपको, वहां पर हजारों की भीड़ होगी, हम अपने कृष्ण का कैसे दर्शन कर पाएंगे? तो विदुर ने कहा, देवी चिंता न करो, हम चलते हैं। यदि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, एक नजर हमारे कृष्ण की हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। मंदिर में कभी जाना तो ये भी अभिलाषा लेकर जाना कि भगवान भी हमको देखे। लेकिन लोग आज मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कुछों को तो यही नहीं पता दर्शन किया कैसे जाता है। गए, आंख बंद की और मांगने की झड़ी लगा देते हैं, ये दे दे भगवान, वो दे दे भगवान, वो दे दे भगवान, वो दे दे। अरे मांगोगे तो वो मिलेगा जो कि तुमने मांगा, और नहीं मांगोगे तो भगवान इतना देगा तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा आपने, इतना देगा। इसलिए कभी कथा कहती है भगवान से मांगना नहीं, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा, और नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। तो मंदिर में कैसे जाएं दर्शन करने? जाओ मंदिर में, सबसे पहले मेरे प्रभु के चरणों का दर्शन करो। आहा, मेरे प्रभु के चरण कितने प्यारे हैं। चरणों से नंबर लगाइएगा। फिर उसके बाद भगवान के पेट का दर्शन करो, फिर उसके बाद हृदय का दर्शन करो। मेरे प्रभु के हृदय में तो अपार प्रेम समाया है, करुणा है, प्रेम है, अपनत्व है। फिर भगवान के मुखमंडल का दर्शन करो। और कभी कभी हम आरती करते हैं तो भगवान की आरती जरूर करते हैं, यही नहीं पता क्या कहां पहले आरती कैसे, कुछ बोध नहीं होता है। आरती कैसे करें, ये शिव महापुराण में वर्णन आते हैं। आरती कैसे करें, पहले कहाँ की जाती है आरती भगवान के, बताओ? आरती करते हैं आप लोग? कितने भी चक्कर लगा देते हैं, उनको बोध ही नहीं है। पहले भगवान के चरणों पर आरती की जाती है, फिर भगवान के पेट पर आरती की जाती है, उसके बाद भगवान के मुख की आरती की जाती है, अंत में 7 बार भगवान को पूर्ण तरह से आरती की जाती है। अरे यहाँ हम तो घुमाने लग जाते हैं, पता ही नहीं, चले जा रहे। जब नियम से, कौन से नियम से?
जो वास्तव में है भगवान। अच्छा शंकर जी हैं, शंकर जी पर आप बेलपत्र कितने भी चढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर जी को जब मन से भाव से जैसे जैसे कहा गया है वैसे चढ़ाओगे तो शंकर भगवान पल की देर नहीं लगाएंगे। सबसे जल्दी सुनता है कोई तो शंकर जी ही सुनते हैं। इसलिए हर चीज को वैसे किया जाए जैसे कहा गया है। लेकिन जब बोध नहीं होता है तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। हृदय में प्रेम हो तो बस भावना होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कर देंगे। ये फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना होना चाहिए। ठाकुर जी इतना करना है प्रभु, हे राम जी जीवन में ये दे देना, दुनिया की चीज मत मांगना। व्यक्ति बहुत बड़ी भूल करता है जीवन में। वो कौन सी? भगवान से दुनिया की चीज मांग लेता है, लेकिन वो भगवान से भगवान कोई नहीं मांगता है, यहाँ भूल कर लेता है। जब वो भगवान से भगवान को मांग लेगा तो कुछ मांगने को बाकी रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब अपने आप मिल जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। बरसाने वाली की जय हो। सुंदर बात आज विदुर ने कहा चलो देवी यहाँ से चलते हैं। पत्नी को लेकर चले गए, हस्तिनापुर में भगवान आ रहे हैं। तो कहा देवी आज हस्तिनापुर में कन्हैया आ रहे हैं, चलो आप और हम उनका दर्शन करने चलते हैं। चलो देवी का ठीक है, वो हमको नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको देख लेंगे, और हम उनको नहीं देखेंगे तो भी कोई बात नहीं। मेरे कन्हैया एक नजर हमारे ऊपर कर देंगे तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। चलो देवी, चलो देवी। उसी समय चलते हैं, हस्तिनापुर में भगवान आए। जैसे ही कन्हैया को देखा तो गदगद हो गए विदुर जी, और विदुर बैठे सबसे पीछे। दुर्योधन ने कहा मैं आपको कन्हैया प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन क्या पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं? तो कहा बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मैं दूंगा बिल्कुल नहीं। बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी मैं आपको कुछ देने वाला नहीं। भगवान ने कहा जानते हो युद्ध क्या होता है? युद्ध में हजारों नारियां विधवा हो जाती हैं, युद्ध में हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युद्ध में कितने उथल पुथल हो जाती हैं आप नहीं जानते। युद्ध का नाम सुना होगा, युद्ध तुमने आंख से देखा नहीं होगा, दादी और नानी से कहानी में सुन लिया होगा। युद्ध होता है तो कुछ बचता नहीं है। बोले तो क्या करें? दुर्योधन ने कहा प्रभु एक काम करिएगा। क्या काम? आप भोजन करो। भगवान ने कहा सुनिएगा, हम भोजन दो ही परिस्थितियों में करते हैं। कहा? एक तो कोई बहुत प्रेम से खिलाता हो, नहीं भूख लगी हो तो भी खा लेते हैं, और दूसरा क्या? दूसरा मतलब ये है कि पेट में भूख लगी हो तो हम पाते हैं। अब तो न तो पेट में भूख है और ना ही क्या है, आपके भीतर कोई प्रेम है, और जिसके भीतर प्रेम नहीं हो उसके घर भोजन करना भी नहीं चाहिए। सही है गलत है?